बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज मैंने आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। सबसे पहले आप स्किन का टेक्सचर देख ले, पिगमेंटेशन की, और हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। इसका मतलब मैंने इसको फेयर की जानिब लेकर जाना है, क्योंकि इनकी डिमांड है कि मुझे थोड़ा फेयर करें। चलो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आए। तो सबसे पहले मेरी शहज़ादियों, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करती जाए, ठीक है ना। उससे पहले मैंने क्या लगाया था इस पर करेक्टर। अब जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई है, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया है, इसकी कोई स्किन प्रेप नहीं किया है, मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ही जो है स्वेटिंग वाला है। तो इससे थोड़ी देर के बाद स्वेट के ग्लेड्स जो होते हैं वहाँ से पसीना आना शुरू हो जाएगा और वो हमारे बेस को ख़राब करेगा। तो इस वजह से आपने भी कुछ नहीं करना है। हाँ, मैंने प्राइमर लगाया था जो स्किप हो गया था, वो भी पोर फिलर बेबी स्किन वाला। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से जज़ब हो जाता है, स्टिक हो जाता है। उसके बाद फेयर मैंने लगाया है। अब आपके पास बेस कौन सी भी हो, लेकिन दो शेड होने आपके पास ज़रूरी है, एक फेयर एक डार्क। अब मैंने अगर आप डार्क लगाना चाहते हो तो पहले वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर फेयर लगाना चाहते हो वो भी, लेकिन मिक्सिंग करनी है। अब देखिए, पहले मैंने फेयर लगाया था, उसके बाद मैंने इसको डार्क लगाया है। तो देखिए अब ये कॉम्बो जो बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। आपने भी, अगर आपके पास समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा शेड ले, तो एक फेयर लेना है, एक डार्क लेना है। अगर आपके पास दो शेड अवेलेबल होंगे तो आप कोई सा भी शेड बना सकते हो। उसके बाद आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर आपको गर्मी है तो इस वजह से क्या करना है, ठंडे पानी में भिगोना है उसको। उसके बाद आपने उसको स्वाइप करके टावल से पानी निकाल के पूरा सारा, उसके बाद अपने ब्लेंडिंग करनी है। पानी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए ब्लेंडर में, वरना आपका बेस ख़राब हो जाएगा। अच्छे से आपने बिठा के टैपिंग करनी है। बेस को बिठाना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा इशू आते हैं कि भाई मेरा बेस फट रहा है, मेरा बेस जगह जगह से हट रहा है, ये चीज़ें हो रही है। वो सारी इस वजह से होती है क्योंकि हम लोग ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करते हैं या हमें टेक्निक कुछ का पता नहीं होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, लिपस्टिक ली और मैंने ब्लश के तौर पर उसको लगा दिया। अब देखो ये क्यों लगाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये इस वजह से लगाते ताकि जब भी हम लोग लॉन्ग लास्टिंग रखना होता है ब्लश को, और हम लोग थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पाउडर डस्ट आउट हो जाता है और वो हल्का होने शुरू हो जाता है। तो इसका ये स्टेप करने से ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली है। लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और आपका ब्लश कहीं नहीं जाएगा जब तक आप खुद ना करें। और उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गर्मियाँ हैं तो लूज़ पाउडर आपने भी लगाना है और दबा के अच्छा लगाना है। इससे या आप डरे नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा लग जाएगा या पाउडरी बन जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप लगाएं अच्छे से, टैप करके अच्छा भर के लगाएं, क्योंकि जो भी स्किन को लेना होता है वो ले लेता है, बाकी वो जो होता है डस्ट आउट थोड़ी देर के बाद हो जाता है। अब मैंने कंटोर का कलर लिया है, मैंने काशीज़ की कंटोर पैलेट थी जो पूरा बुक सेट है उसका, उसमें से मैंने लिया है। अब ये जो ब्रश है वो भी काशीज़ का ही है, ठीक है। मैंने डार्क कलर लिया है और इस तरीके से मैंने कंटोर किया है। अब सबसे पहले ये बताती चलूँ ये कंटोर क्यों किया जाता है। जब भी हम बेस लगाते हैं तो जो हमारा फेस है वो स्लिम हो जाता है, मतलब एक सीधी मतलब दीवार की तरह हो जाता है। तो जो अल्लाह मियाँ ने हम सबको फीचर दिए उनको हम सिर्फ और सिर्फ इन्हेंस करते हैं, दैट्स ऑल। बस वो जो जहाँ जहाँ निशान होते हैं वहाँ पे करते हैं तो वो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ब्लश बेहद ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद मैंने ब्लश को लगाया है, एक ब्रश लिया, उसके बाद मैंने हल्की सी स्माइल करवा के देन बाद में ब्लश को लगाया है। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि आगे से लगना चाहिए कि भाई थोड़ा सा हल्का सा है, और ऊपर से इनको पिगमेंटेशन वगैरह भी थी तो ज़्यादा ओवर बेस नहीं लगाते, कभी कभार हमें इसमें से हल्का कवर कर देते हैं। अब सेकंड बात मैं बताती चलूँ, यहाँ पर कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं है, बिना फ़िल्टर के। तो चले उसके बाद हम लोग आइज़ मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए डिटेल की वाइज है। इसमें आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, जिस पे मैं भी वीडियो बना सकती हूँ। अब देखें ये जेल फॉर्म में है, काशीज़ का है ब्रोबोन, उससे मैंने जो है आईब्रो को, काशीज़ का है जेल फॉर्म में। अब क्या होता है जब स्वेटिंग और गर्मी का इशू आ जाता है तो हमारे पास जेल का होना ज़रूरी है। लाइनर हो, अगर हो वाटर वाइट जेल लाइनर वो भी जेल लाइनर हो। अगर ब्रोबोन के लिए चाहिए, आईब्रो के लिए चाहिए, वो भी अपने जेल का लेना है। क्यों लेना है जेल लाइनर? इस वजह से केट जो होता है केट वगैरह होती है ना,
तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन जो जेल फॉर्म में होता है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये बिल्कुल टच से मस नहीं होता, ये आप याद रखें। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, एक मीडियम सा ब्रश लिया है और उसके बाद ब्राउन कलर लिया है और मैंने आईज को डिप्थ देना स्टार्ट किया है। अब इसको भी कहते हैं कंटूर, इससे हम लोग आईज ही कंटूर करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक बिल्कुल सा ब्राउन मीडियम ब्रश लिया, उसके बाद मैंने किया। अब थोड़ा सा मैंने उससे डार्कर कलर लिया और छोटू सा ब्रश लिया। अब छोटू क्यों लिया, आप ने भी छोटा लेना है, क्योंकि आपको पता है जितना डार्कर कलर उतना छोटा ब्रश, और जितना लाइटर कलर तो आप बड़ा ब्रश से करेंगे, तो इससे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब डार्क करेंगे ना कलर, तो वो आपने बड़ा ब्रश नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इस वजह से इस बात का ख्याल रखना है। तो छोटा ब्रश लिया, उसके बाद हमने कट क्रीज करनी है। कट क्रीज करने का बहुत ही ये आसान तरीका है, बस थोड़ा सा ब्रश ले, उसके बाद अंदर जो है इनर जो कॉर्नर है उसके आपने लेकर जाना है, मिड की जानिब लेकर फिर आपने कट को बनाना है। सेकंड साइड भी आपने इसी तरीके से करना है, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसी तरीके से करना है। अब देखिए कट क्रीज क्यों की जाती है, इस वजह से तक कोई भी लाइटर कलर हो हम लोग इसमें इस्तेमाल करें। अगर आपने डार्कर यूज़ करना हो तो आपने कट क्रीज क्यों करनी है। उसके बाद मैंने गोल्ड कलर लिया है और हमने फिंगर की हेल्प से आपने टैपिंग करके हुए उसमें लगाना है। क्यों फिंगर की हेल्प से, इस वजह से कि उसमें पिगमेंट बहुत अच्छा मिलता है और इवन ही लग जाता है। आप ब्रश के साथ भी ये यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, गीला बिल्कुल नहीं करना है, ये ड्राई फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से अब जो कॉर्नर था, जो बीच में लाइन थी, उसको ख़त्म करने के लिए हमने फिंगर का यूज़ किया। नीचे से भी आपने यही उसी ब्राउन को लगाना है और हमने शिमर को लगाना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, लेस ग्लू लगा रही हूँ एसटी की। मैं कहती हूँ अगर आपने कोई भी शिमर लगाना है तो आप एसटी की लेस ग्लू ले ले, जो ट्रांसपेरेंट होती है वो वाली, वो ओरिजिनल है। अब यकीन जाने इतना अच्छा लुक निकल के बाहर आएगा ना कि आप कोई भी आपको पिगमेंट हो वो आसानी से आपको एसटी के जो लेस ग्लू है उससे लग जाएगा। अब देखिए अच्छे से हमने इसको टैपिंग कर लिया है। टैपिंग करके तो ये थोड़ा सा इसने ओपन कर दिया था तो ये लग गई थी। तो जब भी आप ये लगाएं तो कस्टमर को कहें कि भैया आपने थोड़ी देर के लिए आईज ओपन नहीं करना है। अब ये जो लाइनर है ये फेजिट का लाइनर है, ये भी जेल फॉर्म में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्मियाँ आ गई है तो आपने वाटरप्रूफ लेना है तो जेल फॉर्म में लेना है। ये आपका टच से मस बिल्कुल भी नहीं होगा। हल्का सा मैंने विंग दिया है, विंग देकर फिर हमने इस लाइनर को कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो मेरी कैसी लग रही है तो आपने एक लाइक करके और कमेंट्स में बताना है कि आपने क्या सीखना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो इंशाल्लाह लाती रहूँगी, आपने बस थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है। तो ये देखिए लेश ग्लू है, लेश ग्लू कोई भी नहीं है, आपके पास लेशेस नहीं है तो मिंक लेशेस आप ले सकते हैं, मिंक वाली लेशेस जो बहुत ही अच्छी होती है। इस तरीके से अपने लेशेस को ग्लू को लगाना है, 2 सेकंड के लिए वेट करना है, हल्का सा ड्राई होने देना है और उसके बाद बस आपने उसको आईज पर लगाना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया, ये देखिए हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर जहाँ जहाँ हाइलाइटर लगता है आपको पता है वहाँ लगाना है, ठीक है ना। हम लोगों ने जो भी चीज़ हाईलाइट करनी होती है, अब जगह लिप से अगर आपको लिप शेप बनाने में बहुत ही मुश्किल लग जाती है तो आपने क्या करना है, पहले हाइलाइटर लगाएं। अगर आप हाइलाइटर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिप्स भी आसानी से बन जाएंगे। अब मैंने नीचे से शुरू किया है लिप बनाना इस तरीके से, और ये लिप ब्रश है, कोई सा भी आप ले सकते हो, ये क्रिस्टाइन का है, ठीक है। इस तरीके से आपने लेना है और आपने एक ऊपर यहाँ लगानी है, दो लाइनें बनानी है और क्यूपिड पोन को इस तरीके से उठाना है और अपने यू फॉर्म में लगा, यू जैसे नहीं बनाते हैं या वी आप लोग भी कह लो हल्का सा वो बनाना है, या वो डोनाल्ड का नहीं एम होता है मैकडोनल्ड का, आप वो भी यहाँ पे बना सकते हो। एम मैकडोनल्ड का एम आप सीख लो, वो बहुत ही हसीन लगता है अगर आप बना लोगे तो। लिप बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले मैंने लिपस्टिक लगा दी, उसके बाद मैंने लिप ग्लो लगाऊंगी। अब ये मैं क्यों करती हूँ, इस वजह से करती हूँ ताकि लिप जो है ड्राई ना हो, क्रैक ना करे, फटे नहीं, और इससे जो है ना लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, वाटर प्रूफ भी हो जाता है और लिप्स वगैरह फटते बिल्कुल भी नहीं है। ये वे फिल्टर नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है। इस तरीके से मैंने लिप ग्लो को कंप्लीट करना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने लिपस्टिक के ऊपर ही लिप ग्लो लगाया है।
ठीक है। 2 कलर को मिक्स करके हमने ये कोम्बो बनाया है। अब ये लिप ग्लॉस है, ये काशीज़ का है। आपको पता है आजकल कुछ ग्लॉसी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो इस वजह से। अब ये वाइट जेल लाइनर है, ये भी काशीज़ का, ये मैंने इसको लगाया है, ठीक है। आप देख सकते हो फाइनल लुक मेरा कैसा आया है, आपने कमेंट्स में करके लाजमी बताना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और शफात दो से फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।